मशरिक़ वुस्ता में हालात मजीद कशीदा। आबनाए हुर्मज़ में अपाची हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद अमरीका का ईरान पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाकों में बहरी अड्डों और मिसाइल बैटरी को निशाना बनाया गया। साहिली इलाके सिरक में पानी के 2 ज़खायर पर हमले के बाद इलाके को पानी की फराहमी बंद। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी नुकसान पहुंचा। हुर्मज़गान के मशरकी इलाके जस्क, कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके। पासरान इनकलाब का अमरीकी हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान। खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए गए। बहरीन में कायम अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल होने से सायरन बज उठे। बहरीनी वज़ारत दिफा का शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। ईरान पर हमले से कबल अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में भरपूर जवाब दिया जाए। ईरान पर हमले मजबूत और ताकतवर रद्द-ए-अमल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरानी हमले के जवाब में मुतनासिब अंदाज में की गई कार्रवाई मुकम्मल कर ली। आबना हुर्मज़ के करीब ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और निगरानी के रडार मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ने आबना हुर्मज़ के करीब रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। आबनाए हुर्मज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। मैदान जंग में अपनी शिकस्त के बावजूद अमेरिका ने हमारे अज़्म को आजमाने का इंतखाब किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमारी ताकतवर मुसल्लह फ़ौज किसी भी हमले या धमकी को बिला जवाब नहीं छोड़ेगी। मजबूत रहना चाहते हैं तो हमारा इलाका छोड़ दें। खलीज फारिस की तारीख में बैरूनी लोगों के घुसने के खौफनाक अंजाम से मुतालिक बहुत से अफवाह हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर दोबारा हमले के लिए आमादगी जाहिर कर दी। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर कहते हैं, अगर हुक्म दिया गया तो ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। हालिया हमला उससे कहीं ज्यादा बड़े और सख्त वार की तैयारी के तौर पर किया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि ईरान के करीब मौजूद गैर मुल्की अफवाज मुसलसल खतरे में, उन्हें निकल जाना चाहिए। ईरानी सरजमीन के करीब गैर मुल्की अफवाज ने अपने इंसानी गलतियों, हादिसात या मुमकिना तौर पर क्रॉस फायर में फंसने के बायस मुसलसल खतरे में हैं। आपने जो घोड़ा खुद तैयार किया अब उसी पर सवार हैं और उसके नतायज भुगते। वादों के खिलाफ वर्जी पर इस जुबान में जवाब देंगे जिस पर हमें ज्यादा अबूर है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, हम सिफारतकारी की जुबान को तरजीह देते हैं लेकिन हम दूसरी जुबानें भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ईरान को खूनख्वार भेड़ियों के जबड़ों से निकाल लिया है। अब हमारा साथ देने वालों ने दुश्मन को मायूस किया। जेडी वेंस भी ईरान डील से मुतालिक ट्रंप का बयान मानने को तैयार नहीं। नायब अमरीकी सदर कहते हैं, ईरान से मुआहिदा अगले हफ्ते मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है इसमें कई माह भी लग जाएं। सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान जाहिर किया। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज शुरू होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर समरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वफाकी बजट 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा जिसमें 4 वज़राए आला शिरकत करेंगे। इजलास में नए वफाकी बजट के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत का सख्त एक्शन। महकमे दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कमेटी के मरकजी रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान रशीद के खिलाफ दफा 124A के तहत बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज। जिला पुलिस सरबराहान को मुल्ज़मान के खिलाफ अदालतों में चलान पेश करने की हिदायत।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर 1-1 करोड़ रुपए की इनामी रकम रख दी। इतला देने वाले का नाम सीगे रास में रखा जाएगा। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम अरकान सैयद फैसल गिलानी, राजा सुल्तान और दीगर का नाम नेहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। कहते हैं, हम कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए। आज़ाद कश्मीर के अवाम कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद बयानिए को मुस्तरद करके बाशऊर शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारिजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित सामने आ गए। खारिजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियां पढ़कर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को तशद्दुद पर उकसा रहा है। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर चेहरा के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदेही पर 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। मुलजमान से हसास मुकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। मकबूजा कश्मीर के एक भाई का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। जो लोग अवामी राय के बजाय कत्ल और गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, पुलिस और सिक्योरिटी के अमले को शहीद किया गया और लाशों की बेहुरमती की गई। एक बात जाहिर है कि ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। अगर कोई रियासत मुखालिफ एजेंडा तशद्दुद और मुसल्लह जत्थों के जरिए नाफिज करना चाहता है तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कानून के नाफिज करेगी। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं, लोगों के जान और माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी ने कहा कि कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। इसके बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदेही है कि इनका मकसद कुछ और है। रावलाकोट हो या बाकी इलाके, हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकतदारी को बहुत कदर की निगाह से देखता है। तरक्की पजीर दुनिया में सेहत आमा को बेहतर बनाने में ग्लोबल फंड के नुमाया किरदार और ताउन को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की HIV वायरस के रोकथाम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और ग्लोबल फंड का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत। वफ़द ने HIV और मलेरिया के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नौजवान की पुरअसरार मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई। वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज करके हमजा की बीवी लेडी कांस्टेबल दुआ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मौत की वजह केमिकल एग्जामिनेशन के बाद सामने आएगी। अहले खाना का कहना है, हमजा ने 2 माह कबल पसंद की शादी की थी। खातून की ये दूसरी शादी और 3 बच्चे भी हैं। दूसरी शादी पीराबाद पुलिस ने खंजर के वार से बीवी को जख्मी करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया।